कहानी है डॉक्टर आलोक की। एक एमबीबीएस डॉक्टर जो शहर की भाग दौड़ और थकान से बिल्कुल परेशान हो चुके थे। उन्हें शांति चाहिए थी, इसलिए वो पहुंच गए हिमाचल की पहाड़ियों में, एक बहुत ही दूर दराज केबिन में। और ये जगह बिल्कुल वैसी थी जैसी उन्हें चाहिए थी। चारों तरफ गहरे देवदार के जंगल, सुनसान रास्ते। अरे मोबाइल नेटवर्क तक नहीं था वहां, सिर्फ शांति ही शांति। पढ़ाई के लिए एकदम परफेक्ट। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यही अकेलेपन वाली शांति जल्द ही उनके सबसे बड़े डर की वजह बनने वाली थी। शुरू के 2 हफ्ते तो एकदम आराम से बीते। डॉक्टर आलोक को वही सुकून मिला जिसके लिए वो वहां गए थे। लेकिन फिर पहला साइन मिला, एक इशारा कि वहां कुछ गड़बड़ थी। हर सुबह जब वो उठते तो उन्हें अपने केबिन के पिछले दरवाजे के पास मिट्टी पर कुछ अजीब निशान दिखते। अब देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते उनकी आदत थी हर चीज को एनालाइज करने की। उन्होंने निशानों को गौर से देखा। ये किसी आम जानवर के पंजे बिल्कुल नहीं थे। लंबे थे, पतले थे और जमीन में इतने गहरे थे जैसे किसी ने तेज नाखूनों से मिट्टी खोद दी हो। पहले तो उन्होंने सोचा चलो कोई बड़ा सा अजीब पहाड़ी जानवर होगा, और इस बात को उन्होंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक बेचैनी सी होने लगी थी। और फिर आती है वो ठंड से भरी कोहरे वाली रात। यही वो रात थी जब उस बिन बुलाए मेहमान का असली चेहरा सामने आने वाला था। सोचिए, रात के ठीक 2 बज रहे हैं। चारों तरफ घना कोहरा है और एकदम सन्नाटा। डॉक्टर आलोक अपनी मेडिकल किताब पढ़ रहे हैं, तभी उस सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज आती है। दरवाजे पर एक बहुत बहुत हल्की सी दस्तक, इतनी धीमी जैसे कोई अपनी पतली सी उंगली से बस लकड़ी को सहला रहा हो। डॉक्टर आलोक ने पूछा, कौन है? पर बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अब उनका डॉक्टर वाला दिमाग एक्टिव हो गया। उन्होंने सोचा, हो सकता है ये ऑडिटरी हैलुसिनेशन हो, यानी कानों का वहम। अक्सर थकान या ज्यादा अकेलेपन की वजह से दिमाग ऐसी आवाजें सुनने लगता है जो असल में होती ही नहीं है। और जैसे ही वो इस ख्याल को मन से निकालने ही वाले थे, वो आवाज फिर से आई। इस बार उनका डर सच साबित हो गया। इस बार डॉक्टर आलोक ने दरवाजे के पीप होल से झांका। बाहर सिर्फ सफेद कोहरे की एक दीवार थी, पर उस कोहरे के बीच में एक छोटा सा नीला पॉइंट चमक रहा था, एकदम स्थिर। ये कोई टॉर्च की रोशनी नहीं थी। उन्हें एक झटके में महसूस हुआ कि ये एक आंख है जो अजीब दिमाग और भूख से उन्हीं को घूर रही थी। और इस पल में जो डर अब तक सिर्फ एक एहसास था, वो एक असली खतरे में बदल गया। अब साइंस और लॉजिक की जगह नहीं थी, अब बात थी जिंदा बचने की। वो पीपोल से पीछे हटे ही थे कि धाम, एक इतनी जोर की टक्कर हुई दरवाजे पर कि पूरा कैबिन कांप गया। डॉक्टर आलोक ने फौरन दरवाजे के आगे सोफा और बाकी सामान लगा दिया, और इस हालत में भी उनका मेडिकल दिमाग चल रहा था। उन्हें साफ महसूस हो रहा था कि उनकी बॉडी फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में चली गई है। दिल की धड़कन का हद से ज्यादा तेज होना, एड्रेनालिन रश, ये सब बॉडी का नेचुरल तरीका है खतरे से लड़ने या भागने के लिए तैयार होने का। पर तभी उनकी नजर दरवाजे की नीचे की झिरी पर गई। वहां से एक काला गीला सा साया अंदर की तरफ सरक रहा था, बिल्कुल एक लिक्विड की तरह, पतला, लंबा और नुकीला सा। इस जानलेवा हालत में भी डॉक्टर आलोक उस चीज को एनालाइज कर रहे थे। उन्होंने नोटिस किया कि उस साये की मूवमेंट ऐसी थी जैसे उसमें कोई हड्डी हो ही ना। और फिर एक बदबू आई, सड़ी हुई मछली और मांस की, ऐसी बदबू जिसके बारे में उन्होंने सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीजेस की किताबों में पढ़ा था। अब डॉक्टर आलोक समझ चुके थे कि ये कोई आम जानवर या चोर नहीं है। उन्होंने एक फैसला किया। अपनी मेडिकल प्रिसिजन, अपनी सर्जिकल एक्यूरेसी को अब बचाव के लिए इस्तेमाल करने का वक्त आ गया था। उन्होंने फौरन फायरप्लेस से एक दहकता हुआ लाल गर्म लकड़ी का टुकड़ा उठाया, और जैसे ही वो साया उनके करीब पहुंचा, उन्होंने बिल्कुल एक सर्जन की तरह, एक सर्जिकल स्ट्राइक की तरह उस जलती हुई लकड़ी को सीधे उस साये पर दे मारा। और इसके जवाब में एक ऐसी चीख गूंजी जो इंसानी थी ही नहीं। एक फटी हुई दर्दनाक चीख, जैसे किसी कच्चे मांस को जला दिया हो। वो साया तेजी से पीछे खिंच गया। जब अगली सुबह हुई तो रात का खौफ तो जा चुका था, लेकिन अपने पीछे कुछ ऐसे सबूत छोड़ गया था जिसने इस राज को और भी गहरा कर दिया। डॉक्टर आलोक ने दरवाजा खोला। फर्श पर जहां उन्होंने हमला किया था वहां 3 जले हुए निशान थे, और उनके बीच में एक छोटी सी अजीब तरह से मुड़ी तुड़ी हुई हड्डी पड़ी थी। देखने में इंसानी हड्डी लग रही थी, लेकिन डिफॉर्म्ड थी, विकृत थी।
ये सब देखने के बाद डॉक्टर आलोक ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने उसी दिन वो केबिन हमेशा के लिए छोड़ दिया। और वो वहां से इस एहसास के साथ निकलें कि उनकी मेडिकल साइंस, जिसने उन्हें इंसानी जिस्म की हर चीज समझाई थी, वो इस घटना के सामने बिल्कुल बेकार थे। उन्होंने जाना कि दुनिया में कुछ बीमारियां ऐसी भी हैं जिन्हें किताबों में नहीं लिखा जा सकता। डॉक्टर आलोक की ये कहानी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या होता है जब एक साइंटिफिक दिमाग का सामना किसी ऐसी चीज से हो जो नेचर के सारे नियमों को तोड़ दे? जब साइंस फेल हो जाए तो इंसान किस पर विश्वास करे? ये हमें हमारी समझ की सीमाओं की याद दिलाता है, और उन अनदेखी अनजानी चीजों की जो शायद हमारी कल्पना से भी बड़े हैं।